हेलो बच्चों इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक छोटा सा टॉपिक है क्वांटम नंबर, जो कि जेईई नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, अब बेसिकली क्वांटम नंबर क्या होता है? तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन एग्जैक्ट किस सेल में है, कौन से सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, इन सब चीजों का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको कौन देगा? क्वांटम नंबर। बच्चों क्वांटम नंबर को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको इंफॉर्म करता है अबाउट सेल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं। सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, बात बराबर है। ओके, अब इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस एन का वैल्यू 1 2 3 कोई भी इंटीग्रल वैल्यू अप टू इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। सेल नंबर अगर 1 है मतलब फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चों। तो एन का वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से अप टू कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। दूसरी बात है एजिमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और एजिमुथल क्वांटम नंबर सबसेल का इंफॉर्मेशन देगा, जिसे हम लोग सब ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बच्चों। और ये जो एल का वैल्यू है ना, ये एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बच्चों। और किसी सेल में कौन कौन से पॉसिबल वैल्यू एल के एग्जिस्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है सेल नंबर के ऊपर, ओके बच्चों। और किसी पर्टिकुलर अगर आप सेल पे चले जाते हो, उसमें कौन कौन सा एल का वैल्यू पॉसिबल है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा बच्चों, 0 to n-1, ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल है। ओके, 0 to n-1 जो भी इंटीजर है वो सारे लेंगे, ठीक। अब जैसे मान लीजिए अगर आप जाते हैं बच्चों n = 1 पे, तो यहां पे l का वैल्यू सिर्फ क्या होगा? 0, क्योंकि 0 से n-1 तक जाएंगे, 1 - 1 क्या हो गया? 0, तो इसलिए 0 ही सिर्फ हो गया। अब अगर आप जाते हैं n = 2 पे, तो यहां पे क्या हो गया? 0 और 1। कैसे? 0 से स्टार्ट करना है और n-1 तक जाना है, बीच के सारे इंटीग्रल वैल्यूज लेने हैं। तो 2 - 1 के क्या आ गया? 1। अगर आप n = 3 पे जाते हैं बच्चों, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 0 1 और 2। अगर n = 4 पे जाते हैं तो क्या हो जाएगा? 0 1 2 और 3। अगर n = 5 पे जाते हैं क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे, n-1 तक जाएंगे, किसी भी सेल में कितने पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल आ रहे हैं और क्या क्या हो रहे हैं, तो ये हो गया। कितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं n = 1 पे? तो 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5 एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, ठीक है बच्चों। अब एक एल का वैल्यू एक सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर सेल नंबर 1 पे एक ही एल का वैल्यू आ रहा है, सिर्फ 0, मतलब यहां पे कितना सबसेल होगा? 1, यहां पे 2 सबसेल, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5। ओके बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि जो L = 0 है, ये फिक्स होता है फॉर एस सबसेल। एस सबसेल को रिप्रेजेंट करता है L = 0। अगर L = आप 1 लेते हैं तो ये हो गया फॉर P सबसेल, L = 2 फॉर D सबसेल एंड L = 3 फॉर F सबसेल। बच्चों इस कंडीशन को याद रखना। अब अगर बात करें तो देखिए n = 1 पे L = 0 है, मतलब कौन सा सबसेल एग्जिस्ट कर रहा है? यहाँ पे S, यहाँ पे S और P, यहाँ पे S P D, यहाँ पे S P D F। ओके, तो इस तरीके से कंडीशन को आप ध्यान रखना बच्चों। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ओके। जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा डिटेल में, उस टाइम और पूरी चीजें एक एक बात डिटेल में बताऊंगा, अंडरस्टैंड। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं। थर्ड क्वांटम नंबर जो बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो इन्फॉर्म करता है ऑर्बिटल के बारे में। ओके, तो कंडीशन ये है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके बच्चों, और एक बात मैं बता दूं,
कि m का वैल्यू कितना एग्जिस्ट करेगा किसी सबसेल के लिए, ये डिपेंड करेगा कि वहां कितने ऑर्बिटल हैं। जितना ऑर्बिटल उतना ही m का वैल्यू होगा। और इसका एक फॉर्मूला है कि जब भी आप m का वैल्यू लिखें तो -l से +l तक जाइए इंक्लूडिंग 0 को इंक्लूड करते हुए -l से +l के बीच में जो जो वैल्यूज पॉसिबल है इंटीग्रल, उन सारे वैल्यूज को आप लिख दीजिए, वही वैल्यूज आ जाए किसका, m का। अगर s के लिए बात करें, देखिए s में l का वैल्यू क्या है बच्चों, 0, तो इसलिए m का वैल्यू यहां सिर्फ क्या होगा, 0। अगर बात करें p के लिए, तो p के लिए l का वैल्यू क्या है बच्चों, 1, इसलिए यहां से कहां स्टार्ट करेंगे, -1, 0 और +1। तो देखिए कितने पॉसिबल वैल्यूज आ रहे हैं, 3, इसलिए p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल। ओके, अगर मैं बात करूं d का, तो d में l का वैल्यू कितना बताएगा आपको, 2। ठीक है, तब इसमें कंडीशन क्या है कि m का वैल्यू क्या होगा, -2, -1, 0, +1, +2। ये पॉसिबल वैल्यूज आ गए किसके, m के, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब कितने वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, मतलब कितने ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे, 5। इसी तरीके से बच्चों अगर आप फॉर f के लिए लिखें तो कंडीशन आ जाएगा, f के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 3, तो ये कहां से कहां जाएगा, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। तो देखिए पॉसिबल वैल्यूज कितने आ रहे हैं, 7। सो यहां से ये पता चला कि f में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना। और दुनिया का कैसा भी ऑर्बिटल हो, 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपने अंदर रख सकता है विथ अपोजिट स्पिन। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कोई भी ऑर्बिटल, बोले s ऑर्बिटल तो 2, p ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकता। अंडरस्टैंड। इसके बाद जो 4th क्वांटम नंबर है वो आपको स्पिन का इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज रिवॉल्यूशन का इलेक्ट्रॉन देता है कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है ना। 4th स्पिन क्वांटम नंबर, और इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू ±½ होता है बच्चों। ठीक है, ये आर्बिट्रली अज्यूम किया गया है, एक ऐसी मान लिया गया है, ठीक है, कि s का वैल्यू या तो +½ होगा या फिर -½ ठीक है बच्चों, समझ गए। +½ क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा और ये रिप्रेजेंट करेगा एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, ऐसा बुक में लिखा रहता है, बट एग्जैक्ट क्या है कि +½ अगर क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -½ किसको करेगा, एंटी क्लॉकवाइज को। और हम ऐसा भी मान सकते हैं कि +½ किसको रिप्रेजेंट करे, एंटी क्लॉकवाइज को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्लॉकवाइज को। ओके, इस बात का आप ध्यान रखना, सीधा कंसेप्ट। बट बुक के हिसाब से हम लोग चलते हैं कि +½ क्लॉकवाइज, -½ एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये आर्बिट्रली अज्यूम किया गया है बच्चों। ठीक है, तो इस कंडीशन का आप ध्यान रखना। चलिए अब इनसे रिलेटेड मैं आपको प्रॉब्लम कराता हूं, जो टॉपिक अभी आपको बताया। इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। ओके, फर्स्ट है यहां n, l, m और s का वैल्यू लिख के दिया हुआ है। दिया बच्चों देखो 3, 2 और ये दिया +½ तो देखिए कंडीशन क्या है यहां पे कि n का वैल्यू 3, ये पॉसिबल है, लेकिन n = 3 पे l का वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l का वैल्यू कहां से कहां जाता है, 0 to n-1। मतलब अगर n का वैल्यू 3 है तो 0 से 2 के बीच में ही बिलोंग करेगा l का वैल्यू, 0 या 2 या इसके बीच का वैल्यू 1। ठीक है, तो अगर 3 है मतलब ये करेक्ट क्वांटम नंबर नहीं है, इनकरेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों कि 4, ठीक है, 3, 4 और ये +½ देखिए 4n का वैल्यू पॉसिबल है, सेल नंबर 4। सेल नंबर 4 पे l का वैल्यू 3 भी पॉसिबल है, बट इस 3 पे m का वैल्यू +4 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m का वैल्यू क्या होता है, -l to +l। ठीक है, मतलब -3 से +3 के बीच का वैल्यू होगा, जबकि यहां +4 लिख दिया है, तो ये +4 वैल्यू
इस एल पे पॉसिबल नहीं है, सो ये क्वांटम नंबर भी करेक्ट सेट नहीं है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और आपको बताते हैं और भी क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको मिले आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि 1, ठीक है, 0, फिर ये +1 और +1/2। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों का 5, ठीक है, 4 -4 और ये 0, ठीक है। फिफ्थ है बच्चों 6, 5 -5 और +½ ठीक है। इसके बाद है 7, 6 -7 और ये +½ देखिए इसमें आ जाइए, n = 1 पे l का वैल्यू 0 पॉसिबल है, बट इस 0 पे m का वैल्यू +1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m का वैल्यू -l से +l, तो मतलब अगर ये 0 है तो सिर्फ इसका 0 होता है, ये इनकरेक्ट है। 5 पे 4 पॉसिबल है, 4 पे -4 पॉसिबल है, बट 0 पॉसिबल नहीं है। इसके बाद देखिए 6 पे 5 पॉसिबल है और 5 पे -5 पॉसिबल है, और s का वैल्यू +½ होगा या फिर -½ तो ये देखो करेक्ट सेट है क्वांटम नंबर का। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। इसके अलावा ये देखिए 6 नंबर में 7 पे 6 पॉसिबल है, लेकिन 6 पे -7 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो सीधा बात याद रखिएगा कि एक n का वैल्यू पहले कुछ भी हो सकता है 1 से इन्फिनिटी के बीच में, l का वैल्यू जो गिवन वैल्यू होगा n उसके ऊपर डिपेंड करेगा और 0 to n-1 जाएगा। अगर m का वैल्यू की बात करें तो -l to +l जाएगा, ठीक है। उसके बाद s का वैल्यू ±½ कुछ भी होगा। तो जब भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर देगा तो पहले चेक करो कि n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है, ठीक है, अगर ये तो सही बात। दूसरा l का वैल्यू चेक करो, l का वैल्यू 0 से n-1 के बीच का है कि नहीं है, अगर 0 से n-1 के बीच का है तो फिर करेक्ट है। उसके बाद m का वैल्यू देखो -l से +l के बीच का है कि नहीं, कौन सा, ये जो l यहाँ लिया उसके बीच का वैल्यू है कि नहीं है, और s का वैल्यू ±½ है कि नहीं है। सिर्फ आपको ये चेक करना है बच्चों, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बाय।